हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस के थ्रू बनने वाले एंगल्स के बारे में जानेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, लाइन यल और लाइन यम, और इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे कई सारे एंगल बन रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इसी तरह एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले होता है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स होता है संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण। और संगत मीन्स होता है एक जैसे। क्या होता है? एक जैसे। यहाँ पे लाइन यल के ऊपर वाले हिस्से में और राइट साइड में हमारा एंगल 1 बन रहा है, उसी तरह लाइन यम के ऊपर वाले हिस्से में और राइट साइड में एंगल 5 बन रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहला जाएंगे? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल कहला जाएंगे। और ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल यदि पैरेलल लाइंस के थ्रू बन रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। इसी तरह यहाँ पे लाइन यल के ऊपर वाले हिस्से में और लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 2। और यहाँ पे लाइन यम के ऊपर वाले हिस्से में कौन सा एंगल बन रहा है? लेफ्ट साइड में एंगल 6। तो ये दोनों एंगल भी आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे और ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 6 के। इसी तरह यहाँ पे एंगल 3 का कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल 7 और एंगल 4 का कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल 8। ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीचों बीच बनने वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। मीन्स इन पैरेलल लाइंस के अंदर बनने वाले एंगल भी इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अल्टरनेट का मीन्स होता है यदि कोई एंगल लेफ्ट साइड का हो तो दूसरा एंगल राइट साइड का होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ एक एंगल का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे एंगल 4 का कॉन्स्केटिव एंगल हो जाएगा एंगल 3 और इधर एंगल 4 का कॉन्स्केटिव एंगल हो जाएगा एंगल 6। तो हमको कॉन्स्केटिव एंगल नहीं लेना है, एक का अंतर करके लेना है। मीन्स 4 का अल्टरनेट एंगल हो जाएगा एंगल 5 और एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल हो जाएगा एंगल 6। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल 4 का अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 5 और एंगल 3 का अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 6। ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 के। और एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल से तात्पर्य है अल्टरनेट हो साथ ही साथ एक्सटीरियर एंगल हो। तो फ्रेंड पहले हम जानेंगे एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स इन दोनों लाइंस के बाहर बनने वाले एंगल्स। यहाँ पे लाइन यल के बाहर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 1 और एंगल 2। इसी तरह लाइन यम के बाहर कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 7 और एंगल 8। तो ये चारों एंगल क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल कहलाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और एक्सटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मीन्स एक्सटीरियर तो हो साथ ही साथ अल्टरनेट हो। तो यहाँ पे एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 7 और एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल हो जाएगा एंगल 8। तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मीन्स एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। और एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 के। यही होता है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के। और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 7 के। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स की। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स मीन्स होता है फ्रेंड्स ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बने हुए एंगल। क्या होता है? कोई भी यदि हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड मीन्स यहाँ पे हमारी ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू है तो एक ही साइड और साथ ही साथ इंटीरियर एंगल मीन्स एंगल 3 और एंगल 5 ये इंटीरियर भी है और सेम साइड पे बन रहे हैं। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 6 ये भी सेम साइड में है और इंटीरियर है। तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। मीन्स एंगल 3 और एंगल 5 आपस में कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल होंगे और एंगल 4 और एंगल 6 ये भी आपस में क्या होंगे? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। क्या फ्रेंड्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे हमारे पास लाइन ये है और ये दो लाइंस हैं, तो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो एक के ऊपर नीचे एंगल बन रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल 2 के जस्ट ऊपर क्या बन रहा है, एंगल 1, और एंगल 3 के जस्ट ऊपर बन रहा है एंगल 4। तो ये चारों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन्स एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 2 और एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 4। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल भी हमने आपको बताया था यदि किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो आपस में सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर सेम एक जैसे होते हैं। यहाँ पे हमको पता है कि किसी भी लाइन में एक साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यदि किन्हीं दो एंगल का सम 180 हो रहा है तो आपस में क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। लीनियर पेयर क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये लाइन पे बन रहे हैं, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाए जाएंगे, आपस में लीनियर पेयर कहला जाएंगे। और इन लीनियर पेयर का आपस में सम कितना होता है, 180 डिग्री। मीन्स यदि यहाँ पे कोई एंगल हमारा यक्स है, यहाँ पे कोई एंगल हमारा बाई है, तो यहाँ पे एंगल यक्स प्लस एंगल बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। तो लीनियर पेयर एग्जिम यही होता है। मीन्स किन्हीं दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री हो रहा है तो दोनों एंगल्स आपस में क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। ठीक है फ्रेंड्स।